Good morning, students. Welcome back to your online classes of Geeta Global School. My name is Surabhi Bharadwaj. I am your maths teacher, and this video is for class 6 maths. In our previous class, we have completed exercise 4.3. So let's start with triangles. अब triangles होते क्या हैं? तो ट्राइंगल्स ऑब्वियसली बात है पॉलीगन है. क्यों है पॉलीगन? क्योंकि ट्राइंगल्स लाइन सेगमेंट से बना होता है, और कोई भी लाइन सेगमेंट जो क्लोज्ड है तो वो क्या होगा? पॉलीगन होगा. और क्लोज्ड हमारा ट्राइंगल भी होता है. जैसे कि हमने एक लाइन सेगमेंट ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया. क्लोज्ड फिगर है तो ये क्या बन गया? ट्राइंगल. क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, 3 लाइन सेगमेंट हुई तो क्या बन गया? ये हमारा ट्राइंगल बन गया. और ये क्लोज्ड फिगर होता है. अगर ये कहीं से ओपन होगा तो ये ट्राइंगल नहीं होगा. तो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इज़ अ 3 साइडेड पॉलीगन. 3 साइड का पॉलीगन होता है जिसमें एटलीस्ट 3 नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए, क्योंकि दो नंबर ऑफ साइड अगर होंगी तो पॉलीगन नहीं बन पाएगा. अब आगे ट्राइंगल तो हमने समझ लिया क्या होता है. अब जो ट्राइंगल की तीनों साइड होती हैं, जैसे ये ट्राइंगल है, इसकी एक साइड है ए और बी, एक है बी सी और एक है सी और ये इसकी लाइन सेगमेंट है. इन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइंगल की साइड्स बोलते हैं. तो वो लाइन सेगमेंट्स जिनसे ट्राइंगल बना होता है उन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइंगल की साइड्स बोलते हैं. और उनको किससे डिनोट करते हैं? उनके ऊपर एक बार बना के. जैसे कि इसमें इसको हम अगर नाम देते हैं एक्स वाई और जेड, इसका हमने नाम दे दिया, तो इसकी साइड कौन कौन सी हुई? एक तो एक्स जेड और एक्स वाई और वाई जेड. ये क्या हो गई? बार लगा देंगे तो ये ट्राइंगल की साइड्स हो गई. ओके. अब ये जो ट्राइंगल जिन 3 पॉइंट्स से मिलके बना होता है, जो इसके ये इनिशियल पॉइंट होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइंगल की वर्टिसेस बोलते हैं. तो इसमें इसके वर्टिसेस कौन से हैं? एक्स वाई और जेड. ये 3 वर्टिसेस हैं, 3 यही इनिशियल पॉइंट्स हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे? ट्राइंगल के वर्टिसेस बोलेंगे. उसके बाद में क्या है? इसका वही इंटीरियर और एक्सटीरियर. जो पॉइंट्स ट्राइंगल के अंदर हैं वो इंटीरियर, जो बाहर हैं वो एक्सटीरियर, और जो ट्राइंगल के बाउंड्री पे अगर जो हैं वो क्या हो जाएंगे? लाई ऑन ट्राइंगल. तो इसमें इंटीरियर कौन सा है? पी. एक्सटीरियर कौन सा है? आर. और लाई ऑन ट्राइंगल क्या है? क्यू. ओके. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. हमें एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी. ओके. मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर. इसके इंटीरियर में हमें पी बनाना है. अब पॉइंट क्यू ऑन इट्स एक्सटीरियर. क्यू हमने एक्सटीरियर बना दिया. इज़ द पॉइंट ए इज़ ए इन इट्स एक्सटीरियर और द इंटीरियर. तो ये जो ए बी और सी, तो इनमें से जो ए है वो इंटीरियर है एक्सटीरियर है? तो ये ना तो इंटीरियर ना एक्सटीरियर है, ये लाई ऑन ट्राइंगल है. क्यों? क्योंकि ट्राइंगल की बाउंड्री बनी हुई है इससे, इसलिए. पी तो इंटीरियर है, क्यू क्या है? एक्सटीरियर है. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर. ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें 3 ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करने हैं. एक ट्राइंगल तो ये हो गया, तो कौन सा हो गया? ट्राइंगल ए बी डी. ए बी डी. दूसरा कौन सा हो गया? ट्राइंगल ए डी सी. ट्राइंगल ए डी और सी. और तीसरा कौन सा हो गया? ये पूरा एक ट्राइंगल ए बी सी. तीसरा कौन सा हो गया? ट्राइंगल ए बी और सी. ये पूरा भी तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और ये पूरा हो गया. नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स. इसमें 7 एंगल्स हैं. अब आपको बताना है कौन कौन से हैं 7 एंगल्स. एक तो ये हो गया एंगल बी, एक ये हो गया एंगल सी, 2 तो ये हो गए. यहाँ लिख देते हैं एंगल ए, एंगल बी हो गया एक, तो एक हो गया एंगल सी. अब कौन कौन से आगे देखते हैं. एक हो गया एंगल बी ए सी, ये पूरा हो गया एक, तो एंगल बी ए सी 3 हो गए. उसके बाद एक ये एंगल हो गया बी ए डी, ये सिर्फ ये इतना सा, तो कौन सा बना? एंगल बी ए डी. उसके बाद बी ए डी ले लिया तो एक इसे भी ले लें, डी ए सी, ये भी तो हो गया एंगल डी ए सी. कितने हो गए? ए 1 2 3 4 5 हो गए. अब कौन कौन सा बचा? ए डी बी, ये भी तो एक एंगल है,
तो एंगल ए डी और बी, और लास्ट कौन सा बचा, ए डी और सी, एंगल ए डी सी, 7 ट्राइंगल्स हो गए। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। अब इसमें लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं, ए बी, फिर ए सी, फिर बी डी, फिर डी सी, फिर ये पूरी भी तो है एक बी सी, और फिर उसके बाद ये एक ए डी है। हो गए 6 लाइन सेगमेंट। विच 2 ट्राइंगल्स हैव बी एज अ कॉमन। ऐसे कौन से 2 ट्राइंगल हैं जिनमें बी कॉमन आ रहा है, जिनमें बी कॉमन आ रहा है। एक तो ए बी डी में कॉमन आ रहा है, ट्राइंगल ए बी डी में कॉमन आ रहा है, और दूसरा कौन सा हो गया, ए बी सी, इन दोनों में बी है तो सही, तो ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल में तो क्या था, जिनमें 3 लाइन सेगमेंट हैं जिस पॉलीगन में। क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, जिसमें 4 लाइन सेगमेंट हैं। बस ये अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है इसमें, और कोई भी अंतर नहीं है। एक सिर्फ आपको एक इसमें ये चीज़ और समझनी है, पॉलीगन में क्या है कि ये जो आपने पहले जब पढ़ी थी एंगल की साइड्स, जब आपने पढ़ी थी एडजेसेंट साइड, तो क्या होती हैं, ये जो कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट से जो 2 लाइंस निकलती हैं, इसे चलो हम प्रॉपर्ली पढ़ लेते हैं। ए बी और डी सी, ये ए बी और ये डी सी, ये अपोजिट है एक दूसरे के अपोजिट, तो ये क्या हो गई, अपोजिट साइड्स हो गई। तो ये ए और सी, ये जो एंगल हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये अपोजिट एंगल हो गए। बी और डी अपोजिट एंगल हैं, तो ये अपोजिट एंगल हो गए। अब उसके बाद ये जो ए बी लाइन है और ए डी लाइन है, ये हमारी जो साइड्स हैं, तो इनका कॉमन पॉइंट ये है, तो ये क्या हो गई, हमारी एडजेसेंट साइड हो गई। क्या है, ये एडजेसेंट साइड हो गई हमारी। और उसके बाद ये एंगल ए और एंगल बी, ये एक ही लाइन पे बने हुए हैं दोनों एंगल, तो ये क्या हो गए, ये एडजेसेंट एंगल हो गए। तो क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं हम लोग। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ड्रॉ इट्स डायगोनल एंड नेम देम। चलो पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया पी क्यू आर और एस, ये हमने इसका डायगोनल बना लिया। डायगोनल जो होता है वो अपोजिट एंगल से आप खींच दो, वो डायगोनल हो जाएगा। नेम देम, नेम भी हो गया इनका। इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर क्वाड्रेंट। अब हमने दोनों बना दिए, दोनों पे हमने डायगोनल बना दिए। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है ये इंटीरियर में एक्सटीरियर में, ऑब्वियस सी बात है इंटीरियर में ही है क्योंकि अंदर ही मिल रहे हैं, तो ये इंटीरियर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन। तो हम इसे ही मान लेते हैं के एल एम एन। ये हो गया के एल एम और एन। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, इसमें आपको 2 पेयर बताने अपोजिट साइड के। तो के एल एम एन, तो एक तो एम एन और के एल हो गया, एम एन और के एल। उसके बाद के एन और एल एम, के एन और एल एम, ये अपोजिट साइड हो गई। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, तो ये अपोजिट एंगल है और ये अपोजिट एंगल है। के और एम अपोजिट एंगल है और एल और एन अपोजिट एंगल है। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब कि जिनमें एक ये कॉमन हो, तो एक तो ये रहा कॉमन और एक ये रहा कॉमन, 2 ही पेयर बताने हमें। तो के एन और एन एम और के एल और एल एम। उसके अलावा भी हो सकते हैं, ये हमारा के एन और के एल भी हो सकता है, एल एम और एम एन भी हो सकते हैं। तो सिर्फ 2 पूछे हैं तो हमने 2 लिख दिए। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, एन और एम और एल और के। इसमें हमारे एडजेसेंट में एन भी हो सकता है
और एम भी हो सकता है। तो जो एक इनिशियल पॉइंट को लेके जुड़े हुए हैं, इनिशियल साइड को लेके जुड़े हुए हैं, वो इन आपके एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। आप कोई से भी लिख सकते हो इनमें, इसमें 4 होंगे, आप 2 कोई से भी लिख सकते हो। ओके, जैसे कि हम अगर इसमें एडजेसेंट एंगल अगर देखें तो ये है और ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये और ये एडजेसेंट हैं, ये और ये और ये चारों एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, बट पेयर में, अलग अलग नहीं कि आप के को एम से कर दो, ये तो अपोजिट एंगल हो जाएंगे। जो एक साइड से जुड़े हुए हैं, ये एल एम साइड है, तो इससे कौन कौन से एंगल जुड़े हुए हैं, एम और एल एंगल जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि आपके एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, जिनका एक कॉमन पॉइंट है, तो एम और जो ये आपका एम कॉमन पॉइंट है, ये एल एम में भी है और एम एन में भी है, तो ये आपकी एडजेसेंट साइड हो गई। ऐसे इसमें लें तो के एल और के एन, अब इसमें एडजेसेंट पॉइंट क्या है, ये हो गया, तो के एल आपका एडजेसेंट साइड हो गई और उसके साथ में के एन हो गई। तो ये आप इनमें से कोई सा भी चूज़ करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचता है सर्कल। सर्कल आप जानते हो सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है कि एक क्लोज्ड फिगर होता है जो पॉलीगन नहीं होता, क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट नहीं होता, ये फुली कर्व्ड होता है, एक फुल कर्व होता है, क्लोज कर्व होता है। लाइन, ये पॉलीगन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट नहीं होते। सर्कल एक सिंपल क्लोज कर्व होता है, बस सर्कल में ये डेफिनेशन होती है उसकी। तो आपने जो भी राउंड चीज़ों का एग्जांपल देखा है, व्हील हुआ, बैंगल हुआ, आपका कोई भी राउंड में आपका कोई भी एक कॉइन का एग्जांपल ले लो, कुछ भी आप ऐसे एग्जांपल लेते हो जो बिल्कुल राउंड है, वो क्या होता है, हमारा सर्कल होता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सर्कल के पार्ट्स पढ़ेंगे। सर्कल के पार्ट्स पढ़ेंगे तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।